नमस्कार। आइए आज बात करते हैं जोसेफ मर्फी की एक बहुत ही दिलचस्प किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सुना है ये किताब कहती है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया गढ़ती है। तो आज का मकसद है ये समझना कि हमारे अंदर जो ये एक कह सकते हैं जबरदस्त शक्ति छुपी है, हमारा अवचेतन मन, वो आखिर काम कैसे करता है, और अहम बात ये कि हम इसे अपनी जिंदगी संवारने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब तो कहती है हमारे अंदर ये खजाना छुपा है। हम बिल्कुल सही कहा आपने। इसे समझने के लिए सोचे हमारे दो मन हैं। एक है चेतन मन, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है, जैसे मान लीजिए जहाज का कप्तान। अच्छा, कप्तान। ठीक है। हाँ। और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये इंजन रूम के क्रू की तरह है। ये बस आदेश मानता है, सवाल नहीं करता। मतलब ये अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझता, बस जो कप्तान कहेगा वो कर देगा। बिल्कुल। चेतन मन से जो भी विचार या सुझाव इसे मिलते हैं, ये उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अरे, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे विचार वो बीज जैसे हैं और अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह। तो जैसा सोचेंगे वैसा ही नतीजा मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अपने विचारों पर ध्यान देने की। है ही। और यहीं पर सुझाव मतलब सजेशन की ताकत सामने आती है। चाहे हम खुद को कोई बात बार बार कहें, जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं, हाँ, ऑटो सजेशन। या फिर दूसरों से हमें कोई सुझाव मिले, हिट्रो सजेशन। अगर हमारा चेतन मन उसे सच मान लेता है, तो अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने का काम शुरू कर देता है। अच्छा। इसीलिए तो कहते हैं कि नेगेटिव बातों को मन में घुसने से रोकें और पॉजिटिव बातें, जिन्हें अफर्मेशंस कहते हैं, उन्हें दोहराएं। ये बहुत जरूरी है। किताब में इसके उदाहरण भी हैं, जैसे एक महिला थी जिन्होंने अफर्मेशन से अपनी याददाश्त बेहतर कर ली, या एक गायिका ने मंच के डर पर काबू पा लिया। सुझाव की शक्ति तो समझ आ रही है, लेकिन किताब में सेहत सुधारने या हीलिंग की भी बात है। वो कैसे काम करता है अवचेतन मन से? ये सुनने में तो काफी चमत्कारी लगता है। देखिए, मर्फी का मानना था कि जिस शक्ति ने, यानी अवचेतन मन ने, हमारे शरीर को बनाया है, हाँ। वही इसे ठीक भी कर सकती है, क्योंकि शरीर की सारी अंदरूनी प्रक्रियाएं, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। अच्छा। तो जब हम पूरे यकीन के साथ और गहरी भावना के साथ अपने पूरी तरह सेहतमंद होने का विचार इसमें डालते हैं, तो ये उसी के मुताबिक काम करने लगता है। पर यहाँ सबसे अहम चीज है विश्वास, पूरा यकीन। विश्वास, बिलीफ। हाँ, बिलीफ। लेखक ने खुद अपना एक अनुभव बताया है कि कैसे उनका सार्कोमा ठीक हुआ, या मैडम बायर की आंखों की रोशनी वापस आने का किस्सा भी है। ये सब विश्वास की शक्ति दिखाते हैं। तो क्या सिर्फ पक्का यकीन कर लेना काफी है, या किताब कुछ खास तरीके, कुछ टेक्निक्स भी बताती है इस यकीन को अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए? हाँ, कई तरीके बताए गए हैं। जैसे एक है विजुअलाइजेशन, मतलब मन में अपनी मनचाही चीज की एक पूरी फिल्म बनाना, उसे होते हुए देखना और महसूस करना। बिल्कुल। फिर एक बाउडोइन तकनीक है, जिसमें आप नींद जैसी हल्की अवस्था में अपने विचार को दोहराते हैं। पुष्टि विधि यानी अफर्मेटिव मेथड भी है, और एक धन्यवाद तकनीक, थैंक यू टेक्निक भी। अच्छा, कई तरीके हैं। हाँ, पर इन सब में सबसे जरूरी बात है, जो आप चाहते हैं उसके पूरे होने की खुशी और सच्चाई को अभी इसी पल महसूस करना। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसे जीना है, महसूस करना है। समझ गया। तो ये अंदरूनी ताकत सिर्फ सेहत तक ही सीमित नहीं है, मतलब जीवन के दूसरे पहलू जैसे पैसा, कामयाबी, इन पर भी असर डाल सकती है। मर्फी इसके बारे में क्या कहते हैं? उनके मुताबिक हाँ, बिल्कुल। दौलत भी असल में मन की ही एक अवस्था है, अवचेतन का एक यकीन। हमें अपने अंदर एक धन चेतना, एक वेल्थ कॉन्शियसनेस बनानी होती है। धन चेतना, वेल्थ कॉन्शियसनेस, दिलचस्प। हाँ, और इसके लिए जरूरी है कि हम दूसरों की तरक्की से जले नहीं, या पैसे को लेकर नेगेटिव ना सोचें। ये चीजें रुकावट बनती हैं, और कामयाबी के लिए किताब 3 कदम बताती है। 3 कदम क्या है वो? पहला, वो काम ढूंढिए जिसे करने में आपको मजा आता हो, जिससे आपको प्यार हो। ठीक है। दूसरा, उस काम में माहिर बनिए, एकदम एक्सपर्ट। राइट। और तीसरा, ये देखिए कि आपका वो काम, आपकी वो महारत दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है, कैसे उनकी सेवा कर सकती है। जब आपका इरादा इस गहरी भावना और विश्वास से जुड़ जाता है, तो अवचेतन मन उसे सच करने के रास्ते खोल देता है। वाह। तो सार यही है कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे अवचेतन मन में। और इसे जगाने के लिए चाहिए पक्का विश्वास, गहरी भावना और सही दिशा में लगे हुए हमारे विचार।
सच कहें तो हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। यानी जो प्रैक्टिकल बात समझ में आई वो ये है कि हमें होश में रहकर जानबूझकर पॉजिटिव विचारों को चुनना होगा, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा, और सबसे बढ़कर जो हम चाहते हैं उसके पूरे होने पर अटूट विश्वास रखना होगा। ये सिर्फ सोचने का मामला नहीं है, बल्कि उसे गहराई से महसूस करने का खेल है। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल उठता है सोचने के लिए, हम सब के लिए, ऐसा कौन सा एक पुराना जमा हुआ विश्वास या कोई आदत बन चुकी सोच है जो शायद हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, और उसकी जगह कौन सा एक नया शक्तिशाली विचार आज हमारी असली काबिलियत को अनलॉक कर सकता है। ये सोचने